जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि क्या साधना करते समय आपको भी यह अनुभव हो रहे हैं? यदि हाँ, तो हो जाइए सावधान। आज की इस वीडियो में मैं आपको साधना के समय जो हमें अनुभव होते हैं एक्सट्रीम लेवल के, उनके बारे में बताने वाली हूँ। कुछ अनुभव जो होते हैं वो हमें नेगेटिविटी का भी दिखाते हैं, कुछ अनुभव जो है वो हमें पॉजिटिव का दिखाते हैं। अच्छी तरीके से मैं आपको समझा के सारे अनुभवों को क्लियर करूंगी आज की इस वीडियो में। तो देखिए, जब भी कोई भी साधक साधना मार्ग में उतरता है, मंत्र जाप करता है, चैटिंग करता है, ध्यान करता है, तो शुरुआती दौर में जो शुरुआत का लेवल होता है उसमें उसको उबासियाँ आनी शुरू हो जाती है, योनिंग आना शुरू हो जाता है। उसकी आंखों से जो है वो आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। तो कुछ केस में देखिए ये पॉजिटिविटी का साइन है और कुछ केस में ये नेगेटिविटी का भी साइन होता है, वो ऑरा स्कैनिंग करके ही पता चलता है। लेकिन जब भी ऊर्जा जो है वो शरीर से बाहर निकलती है तो वो उबासी के माध्यम से निकलती है। तो वो चाहे पॉजिटिविटी हो या नेगेटिविटी हो, जब वो आपके शरीर से बाहर निकलती है तो एक तरीके से वो आपके ऑरे को क्लीन करती है। तो इसको एक पॉजिटिव साइन ही मानना चाहिए कि जब भी आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं और अगर आपको बड़ी बड़ी उबासियाँ आ रही हैं और आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत होता है। अगला जो चीज़ होती है वो होता है कि देखिए, इसमें एक चीज़ और है कि ये कई केसों में ऐसा भी देखा गया है कि अगर कोई भक्त है, वो मंदिर में विजिट करता है या स्पिरिचुअल प्लेस में विजिट करता है ना, वहाँ पे भी उसको बड़ी बड़ी उबासियाँ आना शुरू हो जाती हैं, आंखों से ऑटोमेटिक आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं। ये भी देखा गया है कई भक्तों में। तो इसको एक अच्छा ही साइन मानना चाहिए। दूसरा संकेत जो होता है वो होता है कि बॉडी में वाइब्रेशन होती है, बॉडी में कंपन होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी वो मंत्र जाप करने बैठते हैं, जब भी वो ध्यान करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो उनकी बॉडी में हल्का हल्का वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। तो ये एक बेहद ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपका जो ऑरा है वो डेवलप हो रहा है। जब आपकी मंत्र की ऊर्जा, ठीक है, आपके मंत्र की ऊर्जा आपके ऑरा से टकराती है तो कभी कभी बॉडी में कंपन और वाइब्रेशन जैसा फील होता है। तो इसे भी एक शुभ संकेत मानना चाहिए। ये दूसरा संकेत होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब भी आप अपने साधना मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो ये अनुभव आपको अवश्य होगा। तीसरा अनुभव जो होता है वो होता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। आपका जो पेट है, पाचन तंत्र है, वो खराब हो जाता है आपका। क्यों खराब होता है? देखिए, आपकी बॉडी में जो 7 चक्र हैं, नीचे के जो चक्र होते हैं, दूसरा तीसरे चक्र के पास एक अग्नि होती है, जठर अग्नि। जब भी आप मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र जाप का जो बीज है वो जठर अग्नि को प्रज्वलित कर देता है, ठीक है। और जठर अग्नि क्या करती है, आपके मंत्र में जो बीज है उसको पकाती है ताकि आपके मंत्र की जो ऊर्जा है वो बढ़ जाए। और जब आपकी बॉडी में मंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब हो जाता है, कभी कभी लूज मोशन होना, पेट में दर्द होना। तो ये बेहद ही शुभ संकेत है। ये 2 दिन 4 दिन रहेगा, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाता है। तो इसको कभी भी नेगेटिविटी का साइन ना समझे। कुछ भक्त ऐसे हैं जो इसको नेगेटिविटी का साइन समझते हैं और अपनी पूजा साधना छोड़ देते हैं। तो ये नेगेटिविटी का साइन बिल्कुल भी नहीं है, ये एक पॉजिटिविटी का साइन है, ठीक है, जिसके कारण मंत्र की ऊर्जा आपकी बढ़ जाती है और आपको ये फील होता है। अगला अनुभव होता है कि आपको डर लगता है। जब आप दूसरे लेवल पे जाएंगे, अपने मंत्र जाप, अपनी साधना के मार्ग में जब आप दूसरे सेकंड लेवल पे पहुंच जाएंगे ना, तो आपको डर लगता है कि हमें कोई देख रहा है, हमारे पीछे कोई खड़ा है। ये क्या होता है कि आपकी जो मंत्र की ऊर्जा है वो एक सिद्धि का फॉर्म ले लेती है। इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई देख रहा है, आपको कोई सुन रहा है। किसी किसी केस में ये नेगेटिविटी का भी साइन होता है, लेकिन अगर आप माँ काली की साधना कर रहे हैं, हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिविटी का ही साइन है। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको मंत्र छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये सावधानी आपको अवश्य बरतनी है। एक अनुभव और होता है जो शायद बहुत कम लोगों को होता है कि वो जब भी माला जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो वो एक नींद की अवस्था में चले जाते हैं और उनके हाथ से माला छूट जाती है, ज़मीन पे गिर जाती है। तो बहुत से भक्त, बहुत से साधक जो है वो डर जाते हैं कि ये कोई नेगेटिविटी के कारण है, कि नेगेटिविटी जो है वो हमें सुला रही है ताकि हम अपने मंत्र जाप, अपनी साधना को कंप्लीट ना कर पाए। तो देखिए, ये बिल्कुल भी कोई भी नेगेटिविटी का साइन नहीं है।
जब आप मंत्र जाप करना शुरू करते हैं तो मंत्र जाप की ऊर्जा जो है वो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपकी बॉडी को एक गहरे ध्यान की तरफ ढकेलती है या आपको हल्की हल्की अर्ध निंद्रा की तरफ ले जाती है, ध्यान में ले जाती है। तो कभी कभी ये हो जाता है कि आप सो जाते हैं और आपके हाथों से माला छूट जाती है। तो जब भी ऐसा हो आपको डरना नहीं है, आपको माला रख के 10-15 मिनट वॉक कर लेनी है, अच्छे से मुंह हाथ को धो लेना है और दोबारा आप चैंटिंग बैठ के शुरू कर दीजिए। अगर फिर से हो रहा है तो आप एक काम करना, माला को एक साइड में रख देना और सिर्फ मन में आप मंत्र का जाप करना। और आप गहरे ध्यान में भी जाके मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये कोई नेगेटिविटी का साइन नहीं होता, ये बहुत ही शुभ और पॉजिटिविटी का ही साइन होता है। इसमें एक चीज़ और आती है कि जब भी आप मंत्र साधना करते हैं, आप ध्यान करते हैं, तो आपको सेक्सुअल थॉट्स आते हैं। ठीक है, आपको बुरे बुरे सपने भी आते हैं। तो बुरे सपने, सेक्सुअल थॉट हम ये समझते हैं कि नेगेटिविटी के कारण आ रहा है, जबकि ये नेगेटिविटी के कारण नहीं आता है। आप जिनकी सेवा कर रहे हैं, आप जिनके मंत्र का जाप कर रहे हैं, उनकी जो ऊर्जाएं इस धरती पे मौजूद हैं, उनके गण कह लो, योगनियाँ कह लो, दूत कह लो, वो आपकी एक तरीके से टेस्टिंग लेती हैं। आपका वो एक टेस्टिंग पीरियड चलता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि साक्षात हमें ऐसा लगा कि हम जिनकी आराधना कर रहे हैं वो हमारे सामने खड़े हो गए हैं और हमसे कह रहे हैं कि मांगो जो आपको मांगना है, अब मैं आपकी साधना से, आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ केस में उसमें बच्चे क्या करते हैं, अपनी माला को छोड़ देते हैं और भूखे प्यासों की तरह मांगना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपनी साधना, आपने जो संकल्प लेके किया है, उसको बिल्कुल संकल्प से, दृढ़ संकल्प से उसको पूरा करना है। उस बीच में आपको कोई भी थॉट्स आए, आप कितने भी बीमार पड़ो, कोई भी तकलीफ क्यों ना आए, आपको अपनी मंत्र साधना उस समय छोड़नी नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया तो समझ लीजिए आपकी मंत्र साधना एक तरफ से खंडित हो जाती है, जिसका कोई भी फल आपको नहीं मिलता है। अगला जो है वो होता है कि हमारा शरीर जो है वो हिलना शुरू कर देता है, आगे पीछे, गोल गोल। हमारा सिर घुमाने का मन करता है या बहुत तेज हमारी बॉडी में वाइब्रेशन और कंपन होने लगती है। ये क्यों होता है कि जब भी हम मंत्र जाप करते हैं, करते करते हम जैसे 9 दिन की साधना कर रहे हैं, 11 दिन की साधना कर रहे हैं, तो काफ़ी मालाएं हम करते हैं, 21 माला, 51 माला, जिस भी हिसाब से आप कर रहे हैं, तो मंत्र की जो ऊर्जा है, जो करंट है, बहुत अधिक मात्रा में वो आपके ऊपर गिरना शुरू कर देता है, जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इसलिए आपकी बॉडी में जो है कंपन शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी आगे पीछे या गोल गोल घूमना शुरू कर देती है। तो ये काफ़ी ही अच्छा और बहुत ही शुभ संकेत है। अगर ये संकेत आपको मिल रहा है तो आप 90% श्योर हो जाइए कि आपकी जो साधना है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। 100% श्योर होने के लिए आपको कौन से संकेत मिलते हैं, वो होता है कि आपको बुखार आना शुरू हो जाता है, आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं, आपके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरह आपके शोल्डर्स में पेन, आपकी थाइज में पेन, आपके बैक में पेन पेन होना शुरू हो जाता है, आप बीमार पड़ने लगते हैं। तो अगर आप बीमार पड़ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है साधना के समय। ठीक है, आपको ये पॉजिटिविटी में ही लेना है, ये कोई नेगेटिविटी में नहीं होता है। अगर नेगेटिविटी है आपके घर में और आप साधना कर रहे हैं तो उस समय आपके घर में जो कंडीशन है वो विपरीत हो जाएगी। क्या होगी कि आपका मूड चिड़चिड़ा हो जाएगा, आपको गुस्सा आएगा। कभी कभी जो गुस्सा जो है वो हमारी बॉडी में जठर अग्नि के बढ़ने के भी कारण होता है। केवल आपको हो रहा है तो ये अच्छा है, लेकिन अगर परिवार में सबका मूड बदल रहा है, सब लड़ाई झगड़े करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, सबका एक अजीब सा घर में माहौल बन गया है, तो ये नेगेटिविटी का साइन होता है, ये पॉजिटिविटी का नहीं है। लेकिन केवल अगर आपका मूड बदल रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो ये शुभ संकेत है। अगला जो सबसे लास्ट में संकेत मिलता है, जब हमारी जो साधना है वो एकदम पूर्ण हो जाती है, तो हमको मिलता है स्वप्न दर्शन। जिस भी हम आराध्य की सेवा करें, जिनका भी हम मंत्रों का जाप कर रहे हैं, जब वो हमें स्वप्न में दर्शन देना शुरू कर देते हैं, या हमें उनके विग्रह के दर्शन हो रहे हैं, उनके मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, उनके अस्त्र के दर्शन हो रहे हैं, या फिर उनके किसी ऐसे बहुत बड़े भक्त के दर्शन हो रहे हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं उनके नाम से, या हमें कोई स्टोरी दिख रही है कि हम मंदिर जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे शिवलिंग पे, या माँ की हम जोत जला रहे हैं, तो ये दर्शन आपको तभी आएंगे जब माँ आप पे कृपा करेगी, जब बाबा आप पे कृपा करेंगे और आपकी साधना जब पूरी तरीके से फलित होगी, तभी आपको स्वप्न दर्शन आएंगे, वरना आपको नहीं आएंगे। और जब भी आपको साधना के समय स्वप्न दर्शन आए तो आप अपनी साधना को 100% डबल टिक कर सकते हैं कि आपकी साधना जो है वो पूर्ण रूप से सफल हो गई है।
तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपको इनमें से कौन कौन संकेत मिल रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। मैं माँ भवानी और बाबा भोलेनाथ से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ काली आप सभी के घर में सदैव अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के रूप में वास करे। धन्यवाद। जय महाकाल।